बेसिक थ्योरी के साथ अब हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली और लैब में इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें क्लियर होगा। तो थोड़ा सा पहले मैं बता दूं हमारे लैब का सेटअप कैसा है। जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया सिस्को के नए इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक पॉड में 2 स्विच और 2 राउटर रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ। हमारे पास 2 राउटर हैं, मान के चलो ये ब्रांच ऑफिस है और ये हेडक्वार्टर है ना। इनके बीच में एक सीरियल इंटरफेस गया है S0/0 और इधर से भी S0/0 और यहाँ से ये मान के चलते हैं किसी स्विच में गया है और यहाँ से कंप्यूटर कनेक्टेड है। बाय द वे मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लूप बैक यूज़ कर लूँगा। लूप बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लूप बैक सेम चीज़ यहाँ पे, बात समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है ये राउटर इसको जानता है, इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को जानता है, ये इस नेटवर्क को नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड ये नेटवर्क है, इनको जानता है। ये डायरेक्टली तो कनेक्ट है ही नहीं ना। अगर इन केस ऑफ ये पैकेट कोई भेजेगा इसको तो डिनाई, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इनफैक्ट ये भेजेगा तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। मोटे तौर पे अगर हम बात करें, टेक्निकली कई रीज़न है, मैं आगे डिस्कस करेंगे रीज़न क्या होता है ना। तो अब हम यहाँ पे राउटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग करने जा रहे हैं, राइट। स्टैटिक राउटिंग, जैसे हम स्टैटिक राउटिंग कर देंगे तो ये यहाँ पे पैकेट अपना भेज पाएगा। इनफैक्ट ये अपने पैकेट यहाँ पे भेज पाएंगे। बात समझ रहे हो आप? तो लैब में लेकर चलते हैं हम आपको। ये सिक्योर, ये हमारा टर्मिनल सर्वर, ओके। स्विच नहीं, क्यों हम लोग ब्रांच स्विच को बंद कर देते हैं, अभी उसका काम नहीं है। स्विच इसको और ये राउटर, तो 2 राउटर हमारा, एक ब्रांच ऑफिस वाला, एक हेडक्वार्टर वाला। पॉड 1 ब्रांच, पॉड 1 हेडक्वार्टर। इनेबल, पहले इसके पहले दिखा दूं, IP इंटरफेस ब्रीफ एक कमांड होता है जो ये हमें श्योर करेगा कि अभी हमारे किसी भी इंटरफेस पे किसी भी प्रकार की कोई IP नहीं पड़ी है। इसी तरह यहाँ पे जाएं तो सेम चीज़ मैं चलाता हूँ। IP इंटरफेस ब्रीफ, none of IP address assigned to any interface. Now as per topology let me assign the IP addresses, है ना। तो आ जाओ भाई, सिक्योर CRP ब्रांच ऑफिस यानी इस वाले राउटर पे है अभी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल है। अब इंटरफेस को सिलेक्ट करना होगा हमें। इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0। यहाँ पे हमारे पास है S0/0/0। इस इंटरफेस को हम सिलेक्ट करते हैं। स्पेशली नाम है स्लॉट पहला, पोर्ट पहला, इंटरफेस पहला, समथिंग लाइक दिस। और उस पर IP एड्रेस देते हैं। तो IP एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पे 192.168.1 का नेटवर्क है, तो 1.1 इसकी IP होगी और 1.2 ये दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये डिफरेंट नेटवर्क में कर दिया है, डिफरेंट नेटवर्क में तो ऐसा ही बात नहीं हो पाएगी। ओके, 192.168.1.1। साथ ही साथ उसका सबनेट मास्क क्या देना चाहते हो, तो 24 कहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, 255.255.255.0। और इंटरफेस को ऑन करने के लिए नो शट डाउन कमांड चलाएंगे, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन 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 हमने कमांड चलाया नो शट डाउन। अगला एक इंटरफेस लूपबैक में बनाने जा रहा हूं जो डेमोस्ट्रेट करेगा कि हमारे पास एक लैन कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं लिखता हूं इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 192.168.0. टैब में प्रेस करता हूं ताकि दिख जाए 1.255.255.255.0 नो शट डाउन। तो 2 हम लोगों ने कर दिया। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड अगर हम चलाएं तो हमको मिलेगा कि 2 इंटरफेस हमने अप कर दिए हैं।
कौन कौन से? एक लूप बैक आपने अप किया, अप है, अप है। दो चीज़ें दिखती है, एक प्रोटोकॉल, एक स्टेटस। स्टेटस लेयर 1 दिखाता है, प्रोटोकॉल लेयर 2 दिखाता है। तो ये लेयर 1 पे भी काम कर रहा है, लेयर 2 पे भी OSI मॉडल के अप है। सीरियल का क्या है? ये मैनुअली आपने क्या किया है, अप किया है, राइट। आईपी एड्रेस दिया है एक्चुअली, ये है आईपी एड्रेस, यहाँ पे असाइन नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है डाउन। डाउन इसलिए दिखा रहा है कि आप, हाँ जी, यहाँ से आपने ऑन किया है, ये वाला तो ऑन है नहीं, तो किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये पास नहीं करेगा। जब तक पास नहीं करेगा तो ये सेंस नहीं करेगा, सेंस नहीं करेगा तो ये क्या कंसीडर करेगा, डाउन, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है, इसका मतलब हमने पोर्ट को इनेबल ही नहीं किया है, हमने इनेबल कर दिया है, डाउन दिख रहा है। अब दूसरे स्विच पे, राउटर पे चले हम, तो हेडक्वार्टर वाले राउटर पे आ गए। सेम टास्क हेडक्वार्टर राउटर पे परफॉर्म कर रहे हैं हम। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस कौन सा है, S0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, जो कि 1 वहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल दिया था। सबनेट मास्क और नो शट डाउन हमने कर दिया। अगली चीज़ लुक बैक बना देते हैं। इंटरफेस लुक बैक 0, आईपी एड्रेस 192.168.2. टैब प्रेस करता हूँ, 2.1 255.255.255.0 नो शट डाउन, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि ये अप सब चीज़ हमारा अप और ओके कंडीशन में है, राइट। इस तरफ आगे आप देखो तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अप डाउन। अभी यहाँ पे अब आपको एक टेक्निकल चीज़ समझनी होगी। ये तो अब बता रहा है फिजिकल लेयर, लेकिन प्रोटोकॉल पे डाउन हमारा बता रहा है। इसी तरह यहाँ पे तो सब कुछ अब बता रहा है, लेकिन डाउन। अगर ये राउटर कोई पैकेट भेजना चाहे इस राउटर को, पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, ये डाउन बता रहा है। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, तो फिर आगे मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो ब्रांच ऑफिस वाले पे आ गए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पिंग, किससे बात करना चाहते हैं, 192.168.1.2, है ना, यही आईपी एड्रेस है ना 1.2। और रिप्लाई देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने सीरियल इंटरफेस लगाया है। और सीरियल इंटरफेस के दो एंड होते हैं, याद करो। एक हमारा होता है DTE और DCE, एंड यू नो वेल, दो केबल की हमें नीड होगी, एक DCE केबल होगी, एक DTE, है ना। तो जो डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट होता है वो मेल पिन वाला होता है, डेटा कम्युनिकेशन फीमेल पिन। बाय द वे, तो वो जो मैंने पहले ही आपको बताया, वो सिर्फ क्रॉस केबल बनाने के लिए काम करते हैं, है ना। तो दो केबल यहाँ पे एक्चुअली जुड़े होते हैं रियल में। और अगर आप पैकेट ट्रेसर वगैरह आप देखोगे तो उसमें एक दिखाता है, तो कभी कभी काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या होता है, बट रियल में यहाँ पे दो केबल होते हैं, जैसे हमारे लैब में आप देख रहे हो, है ना। एक DTE, एक DCE, तो ये यहाँ से कनेक्टेड होता है, तो क्रॉस केबल का काम करता है। जो इसका सेंडर बनेगा वो इसका रिसीवर बनेगा, लाइक दिस, ओके। ये अब हम एक्चुअली टेक्निकली यह बात कर रहे थे कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पोर्ट होगा, माइट बी दिस और दिस, यहाँ पे आपको एक स्पेशल कमांड होनी होती है जिसको हम कहते हैं क्लॉक रेट। क्लॉक रेट क्या होता है, वो आप डिफाइन करते हो कि कितनी स्पीड से डेटा हमारी जाए। तो अब हमें क्लॉक रेट चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम कैसे देखेंगे कि हमारा ये पोर्ट DTE है या DCE है? भाई देखना पड़ेगा ना। चलो मैं तो देख लेता हूँ, पीछे जाता हूँ अपने लैब के जहाँ से सब केबल लटक रहे हैं और मैं देख लूँगा, लेकिन आप कैसे जानोगे? आप एक कमांड यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं ब्रांच ऑफिस वाले पे हूँ और हमारे पास कितने सीरियल इंटरफेस हैं? एक ही है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं सो कंट्रोलर S0/0/0। जो हमारा ये सीरियल इंटरफेस है S0/0 वो कौन सा है? ये बता रहा है ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो क्लॉक रेट कहाँ पे चलना चाहिए?
यहीं पे चलना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इतना क्लॉक रेट चलेगा ही। अभी कुछ सीरीज में बाय डिफॉल्ट इतने क्लॉक रेट चल रहे हैं, लेकिन ये सामने वाला उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो मैं क्लॉक रेट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्लॉक रेट चलने के लिए उसी इंटरफेस पे जाना होगा S0/0/0, और यहाँ पे क्लॉक के बाद क्या क्या यूज कर सकते हो, क्लॉक रेट। क्लॉक रेट क्वेश्चन मार्क दिया, इसमें से कौन सा क्लॉक रेट आप यूज करना चाहते हो, आप चाहे ये डालो, आप चाहे ये डालो, ये डालो, ये डालो। अगेन पैकेट ट्रेसर वगैरह में ये चीज़ नहीं दिखेगा। तो बाय द वे हम चलो ये ले लेते हैं, कुछ भी ले लो चलेगा, काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट है, मोस्ट प्रॉब्लली हम लोग यही यूज़ करते हैं। डन, क्लॉक रेट हमने चला दिया। अब अगर आप देखो, सो कंट्रोलर S0/0/0, तो क्लॉक रेट आपका चेंज हो गया है। और दूसरी चीज अगर आप देखो, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, जो डाउन हमारा दिखा रहा था, अप हो गया। दूसरी चीज भी, दूसरी तरफ भी जाके देख लो, वहां पे ऑलरेडी अप था। बाय द वे मैं फिर से दिखा देता हूं अब। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे लैब का। अब ये डेटा अगर यहाँ पे भेजेगा तो पहुंचना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड को जानता है, बट दिस इज रिमोटली कनेक्टेड हुआ ना। सो देखो, हम पिंग पैकेट जनरेट करते हैं डेस्टिनेशन 192.168.1.2 पे, सक्सेसफुल। अगर ऐसा आपको सिंबल मिले, इसका मतलब है आपके पैकेट्स बराबर भेजे गए हैं, सब सही है। लेकिन अगर आप 2.1 पे जाओ तो क्या पैकेट मिलेगा आपको, सॉरी रिप्लाई मिलेगा? देखते हैं 2.1। हाँ ग्रेट, हाँ मैं सॉरी मैं कहाँ पे हूँ, किस राउटर पे हूँ, मैंने गलत जगह से कमांड चलाई। ओके 192.168.1.2 पहले दिखा दे, और फिर दूसरा 2.2। देखो 2.2 कहाँ से हमने कमांड चलाई, ब्रांच ऑफिस से। 2.2 यहाँ पे है। अब हमारे पैकेट्स देखो लॉस हो रहे हैं, हमको रिप्लाई नहीं मिलेगी। लाइकवाइज if your headquarter try to send some packet to this network, even not possible to forward data. So let's see, let's come to headquarter and ping with ping 192.168.0.1, sorry 1.1 नहीं था, 0.1 था, 0.1 नहीं मिला। अब हमें राउटिंग की नीड पड़ेगी, तो राउटिंग करें। तो राउटिंग करने के लिए कैसे हम राउटिंग करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आपको समझाना पड़ेगा कि राउटिंग करते कैसे हैं। सो जब आप राउटिंग करोगे, मान के चलते हैं हम यहाँ पे हैं, ये हमारा ब्रांच ऑफिस का राउटर है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे अब कॉन्फ़िग रहेगा, कॉन्फ़िग समझ लेते हैं, राइट, हैज़। यहाँ पे हम लिखते हैं IP राउट करो, कहाँ पे राउटिंग करना चाहते हो, डेस्टिनेशन एड्रेस है ना। डेस्टिनेशन हमारा क्या बनेगा, 192.168.2.0 का नेटवर्क, पूरा नेटवर्क हम बता रहे हैं, है ना। हमारे किस इंटरफेस से निकलेगा, या हमारा नेक्स्ट होप क्या होगा भेजने का। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया S0.0/0। दो तरीके यूज कर सकते हो, फिर से मैं समझाना चाहता हूं। जब आप स्टैटिक राउटिंग करोगे तो पहले लिखोगे IP रूट, दैट इज फॉर राउटिंग। V4 के लिए, V6 के लिए भी आप V6 यहां पे लगा सकते हो। एक्सक्यूज मी। ओके, किस नेटवर्क में जाना चाहते हो, दिस इज योर डेस्टिनेशन नेटवर्क, एंड दिस इज योर एग्जिट इंटरफेस। क्या है आपका एग्जिट इंटरफेस, ये यानी जब कोई पैकेट मैं इधर से पाऊं जिसका डेस्टिनेशन ये है, तो मैं किस पाथ से भेजूंगा, इससे। या आप ये भी बता सकते हो इसकी IP, तो यहां पे आप इसकी जगह लिख सकते थे 192.168.1.2,
दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे विंटर ये यूज़ करो, है ना। तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं। आप तो दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रांच ऑफिस पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। जब भी हमें कोई सेटिंग करनी होगी, ध्यान दो यहाँ पे शो करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्फ़िगर आईपी रूट। राउटिंग कहाँ के लिए कर रहे हो, डेस्टिनेशन प्रेफिक्स, कीप इन माइंड। स्टैटिक एज वेल, डोंट थिंक लाइक दिस। सो कोई भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा, ये दिक्कत है थोड़ा सा। 192.168.2.0 के नेटवर्क में जाना चाहते हो आप। मास्क क्या बनेगा डेस्टिनेशन का, 255.255.255। मास्क मीन्स व्हाट, नेटवर्क। दूसरी चीज, क्वेश्चन मार्क्स अगर आप दो तो आप ये बता सकते हो एक फॉरवर्डिंग राउटर्स इंटरफेस एड्रेस, या आप पोर्ट, किस पोर्ट से आप भेजना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो सीरियल भी हमको मिल रहा है, दिखा क्या कहीं सीरियल? बाय द वे हमारे पास क्या सीरियल है, सीरियल S0/0/0 डन। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ध्यान दें, आईपी रूट मैं जाना चाहता हूँ 2 के नेटवर्क में, मास्क जिसका ये है मैं इतने इस इंटरफेस से भेजूंगा। तो अब मैं पिंग करूँ तो क्या पिंग होगा, पिंग होना चाहिए? नहीं, क्यों होगा? 2.1 का नेटवर्क था ना, लुक बैक इन आईपी एड्रेस। हाँ ग्रेट, 2.1 ग्रेट, वर्किंग फाइन। सिमिलर अब आपको इस तरफ से भी वही प्रोटोकॉल यूज करने होंगे जो अभी आपने यूज किया। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, आईपी रूट नेटवर्क 0.0 इंटरफेस सेम, है ना। तो दूसरे राउटर पे आते हैं, हेडक्वार्टर वाले पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट, डेस्टिनेशन क्या है 192.168.0.0, मास्क 255.255.255.0 S0/0/0 आपने कर दिया राउटिंग। अगर आप देखोगे सो आईपी रूट, कौन कौन सा रूट मेरे से कनेक्टेड है मैं जानता हूं। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक स्टैटिक राउटिंग की गई है, स्टैटिक क्यों, सी 192.168.0.0 का, जो कनेक्टेड है हमारे सीरियल इंटरफेस, राइट। जबकि 192.168.1 मतलब मेरे इंटरफेस से कनेक्टेड है। और 2 लूप बैक इंटरफेस के बारे में बता रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आओ तो ये भी बताएगा सो आईपी राउट और रूट। तो स्टैटिकली आपने इसके बारे में बताया। अब दोनों डिवाइस एक दूसरे से भेज सकते हैं पैकेट। सो पिंग 192.168.0.1 सक्सेसफुल, और ये अगर पिंग करे दूसरी तरफ तो पिंग 192.168.2.1 सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपने कोई डिवाइस लगा दिया, सपोज दैट ये रियल इन्वायरमेंट में होता तो यहाँ पे आपको क्या करना होता, गेटवे इसको बताना होता। इसी तरह यहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी गेटवे ये इंटरफेस बनेगा, यानी 2.1। इसी तरह इस तरफ 0.1 इंटरफेस गेटवे बनेगा। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेंगे। ये स्टैटिक की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आई? ओके, होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।